हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड न्यूज़ चैनल। आज का जो न्यूज अपडेट है, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इसका पुराना नाम था, अब SJVN लिमिटेड हो गया है। तो SJVN लिमिटेड विंस 75 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश। ये अगर प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके लिए यूपी नेडा, जो यूपी की एक एजेंसी है, यूपी नेडा ने टेंडर निकाला था 75 मेगावाट्स के लिए। उसमें ये एक्चुअली इनको अवार्ड हुआ है और इसके लिए यूपी नेडा ने इनको LOI लेटर ऑफ इंटेंट भी प्लेस कर दिया है। ये जो प्रोजेक्ट है यूपी का एक सोलर पार्क है 440 मेगावाट्स के नाम से, जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने सैंक्शन किया है। उस सोलर पार्क के अंतर्गत जालौन डिस्ट्रिक्ट जो लोकेशन है, जालौन डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट्स लगेगा। और जो टैरिफ जो इस प्रोजेक्ट्स में जो टेंडर के थ्रू जो टैरिफ अराइव्ड हुआ है वो ₹2.68 2.68 पर यूनिट है। और PPA पीरियड जो है 25 ईयर्स के लिए है। अगर देखा जाए जो नॉर्मल टैरिफ आ रहा है उस टैरिफ से कंपैरेटिवली थोड़ा सा हायर साइड है। स्टिल यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टैरिफ कम्पिटिटिव है, क्योंकि इससे पहले वाले जो टेंडर्स अगर हम बात करते हैं उन टेंडरों में टैरिफ जो है ₹3 के आसपास निकल के आया है। तो उस हिसाब से टैरिफ ये ठीक है, कम्पिटिटिव है। और अगर हम SJVN की बात करते हैं तो SJVN है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हिमाचल प्रदेश का जॉइंट वेंचर कंपनी है, जो कि एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU के उस कैटेगरी में आता है ये। और रही बात यूपी नेडा की, तो यूपी नेडा स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करती है। और ये MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्टेट नोडल एजेंसी है। कहने का मतलब ये कि MNRE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम्स है, इस यूपी नेडा के थ्रू ही स्टेट गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये तो आपका रहा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और टेंडर के बारे में। मैं आपको यहाँ पर यूपी में क्या रिन्यूएबल एनर्जी का क्या स्टेटस है और क्या सोलर पार्क का स्टेटस है, क्या सोलर पार्क है, उसके बारे में मैं अपडेट कर देता हूँ। और रही बात न्यूज़ के साथ, मेरा हमेशा ये पर्पज़ यही रहता है कि न्यूज़ के साथ साथ मैं पर्टिकुलर जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनको भी एक क्विक अपडेट देता रहूँ, सो दैट कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कोरिलेट कर सकें। तो आइए हम पर्टिकुलर यूपी के बारे में जान लेते हैं कि यूपी में क्या स्टेटस। तो ये रहा यूपी के बारे में स्टेटस। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी एज ऑन डेट तो नहीं है ये डेटा, जो एक्चुअली दो इसमें टेबल बना हुआ है। एक टेबल जो रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में कौन कौन से कंपोनेंट में क्या कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है यूपी में, एक तो वो टेबल है। और दूसरा टेबल एक्चुअली सोलर पार्क को लेकर है, टोटल सोलर पार्क में क्या स्टेटस है। मैं यहाँ पर डेटा की बात कर दूँ तो जो ये कैपेसिटी ली गई है ये MNRE की वेबसाइट से ली गई है, जो कि फरवरी 2021 तक अपडेटेड है। तो ये कैपेसिटी जो दिख रही है आपको 3.83 गीगावाट, ये एज ऑन फरवरी 2021 है। और ये जो सोलर पार्क का जो स्टेटस लिया हुआ है, ये सोलर पार्क जो है MNRE का जो ईयरली बुक जो होता है ये उससे लिया हुआ है 2021 से। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो RE कैपेसिटी जो यूपी में इंस्टॉल्ड है वो 3.83 गीगावाट है। अगर हम इसको बाइफर्केट करते हैं तो स्मॉल हाइड्रो प्लांट की जो कैपेसिटी है ये 0.041 गीगावाट, तो ये बेसिकली 41 मेगावाट हो गया। विंड की कैपेसिटी कुछ भी नहीं है। और सोलर को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो टोटल जो सोलर ग्रिड कनेक्टेड सोलर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो है 1.667 गीगावाट। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो ग्राउंड माउंटेड जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो 1.41 गीगावाट है, और जो रूफटॉप प्रोजेक्ट्स हैं वो 0.257 गीगावाट है। और अगर बायो की बात करते हैं तो यूपी में काफ़ी बायो कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है। तो टोटल बायो की कैपेसिटी 2.11 गीगावाट। तो अगर टोटल कैपेसिटी की हम बात करें मिला के चलें तो यहाँ पर 3.833 गीगावाट। तो जो टोटल यूपी के बात करते हैं तो RE कैपेसिटी जो क्यूमुलेटिव RE कैपेसिटी है एज ऑन 28 फरवरी 2021 3.83 गीगावाट है। और इन 2 महीनों में तो मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी इसमें इंस्टॉल हुई हो, तो अप्रॉक्सीमेटली यही कैपेसिटी है। अब सेकंड टेबल की बात करते हैं। सेकंड टेबल सोलर पार्क के बारे में बताया हुआ है, और ये जो डेटा है एनुअल रिपोर्ट MNRE की जो एनुअल रिपोर्ट निकलती है 2021, ये डेटा वहाँ से लिया हुआ है। तो इसमें जो टोटल पार्क दिखाया गया, टोटल 4 सोलर पार्क यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक सोलर पार्क की स्कीम है, उस सोलर पार्क स्कीम के तहत यूपी में 4 सोलर पार्क सैंक्शन किए हुए हैं। जो चारों सोलर पार्क हैं उसकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 2840 मेगावाट है। जो फर्स्ट सोलर पार्क है वो यूपी सोलर पार्क के नाम से है, जो कि 440 मेगावाट है।
और जो 75 मेगावाट अभी जो SJVN लिमिटेड ने जो अभी जिनको अवार्ड किया गया 75 मेगावाट के लिए, ये बेसिकली इसी सोलर पार्क में आ रहा है। ये 440 मेगावाट उसी का एक पार्ट है। इसका मैं आगे फर्दर और बाइफर्केट के बताऊंगा कि एक्चुअली क्या क्या इसका स्टेटस रहा। सेकेंड सोलर पार्क है जालौन सोलर पार्क जो 1200 मेगावाट का है। थर्ड सोलर पार्क है ललितपुर सोलर पार्क 600 मेगावाट है। और फोर्थ है झांसी सोलर पार्क जो कि 600 मेगावाट है। जो फर्स्ट सोलर पार्क है यूपी सोलर पार्क 440 मेगावाट, इसको वहाँ की यूपी नेडा की जो एजेंसी है और सेकी है, इनका एक जॉइंट वेंचर है लखनऊ सोलर पावर पार्क करके, वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। और जालौन सोलर पार्क है NSPC और यूपी नेडा का जॉइंट वेंचर है, वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। ललितपुर और झांसी जो पार्क है ये बेसिकली यूपी नेडा और THDC ये जॉइंट वेंचर कंपनी है, ये उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल यूपी में 4 सोलर पार्क हैं जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 2840 मेगावाट है और ये स्टेटस है। अब थोड़ा सा ये हमें समझना होगा कि बेसिकली सोलर पार्क की बात करूँ, सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सोलर पार्क के अंदर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जाते हैं। सोलर पार्क डेवलप करने का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि प्लग एंड प्ले मॉडल है। इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ज़रूरत पड़ती है वो ऑलरेडी उसको डेवलप करके दिया जाता है, सो दैट कि कोई सोलर डेवलपर है वो इजीली वहाँ पर आकर के कोई प्रोजेक्ट लगा सके। अगर हम बात करें सोलर पार्क तो क्या है, तो किसी भी सोलर, मैं इसको एक मेरा आप वीडियो देखेंगे उसमें ऑलरेडी मैंने अपडेट किया हुआ है, मैं आपको फिर भी एक बता देता हूँ कि सोलर पार्क और सोलर प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। तो सोलर पार्क का पर्पज़ ये होता है कि सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए फैसिलिटेट करता है। सोलर प्रोजेक्ट्स में बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है लैंड, डेवलप्ड लैंड होना चाहिए प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, और लैंड की रिक्वायरमेंट काफ़ी होती है। आज के डेट में पहले तो 5 एकड़ पर मेगावाट क्लेम किया जाता है और आज की डेट में 4 to 4.5 एकड़ पर मेगावाट लगता है। तो एक हमें एक लैंड, तो काफ़ी लैंड चाहिए। अगर 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए करीब करीब 450 से 500 एकड़ के आसपास लैंड चाहिए। तो लैंड एक ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड होता है पावर इवैक्यूएशन। प्रोजेक्ट्स लगाने के साथ साथ वहाँ से पावर इवैक्यूएट भी किया जाता है, जिसके लिए जो कंसर्न एजेंसी है उनके लिए कनेक्टिविटी को अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो सोलर पार्क है इन दोनों फैसिलिटी को ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। ऑलरेडी सोलर पार्क में डेवलप्ड लैंड होता है और कनेक्टिविटी ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है। ये ऑलरेडी जो नियरेस्ट सब स्टेशन होता है वहाँ से ये कनेक्टेड, केवल सोलर डेवलपर जो है उनको आकर के यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाना है और सीधे कनेक्ट कर देना है। तो ये सोलर पार्क का मेन मकसद यही होता है कि फैसिलिटेट करना सोलर प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए। और ये चारों जो सोलर पार्क्स हैं ये MNRE की स्कीम्स हैं और MNRE की स्कीम में ये सैंक्शनड है। और MNRE की स्कीम में जो टोटल जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो 20 लाख पर मेगावाट प्रोवाइड करती है सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। तो ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में और सोलर पार्क के बारे में अपडेट रहा। अब नेक्स्ट चलते हैं, जो एक नेक्स्ट स्लाइड है वो सोलर टेंडर के बारे में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और भी क्विक अपडेट दे दूँ कि बहुत सारे टेंडर्स यूपी में निकले थे जिसमें यूपी नेडा ने निकाला था। और ये जो टेंडर का जो मैंने कंपाइलेशन किया है बहुत सारी न्यूज़ एजेंसी और यूपी नेडा की वेबसाइट से लेकर के इसको कंपाइल किया हुआ है। तो इसमें मैंने 8 टेंडर्स का जिक्र किया हुआ है और 2015 से लेकर के अभी तक जो लेटेस्ट जो टेंडर है उन सारे टेंडर्स को कंपाइल करने की कोशिश की है। अगर आप देखिए फर्स्ट टेंडर जो निकला हुआ है 2 से 15 मेगावाट का जून 2015 में निकला था, उसमें टैरिफ जो निकल के आया था 7 रुपये, जो टैरिफ रेंज दिया हुआ है मिनिमम टू मैक्सिमम 7 रुपये 2 पैसा से लेकर के 8 रुपये 60 पैसा था। सेकेंड टेंडर 1000 मेगावाट का था, जुलाई 2018 में निकला था और ये एक्चुअली इसका रिवर्स ऑक्शन भी हो गया था, बट इसमें टैरिफ ज़्यादा था, इस वजह से इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया था। फिर जो 1000 मेगावाट का टेंडर है इसको बाइफर्केट करके 2 टेंडर कर दिया गया था, 500 मेगावाट और 550 मेगावाट। फिर 500 मेगावाट का टेंडर अक्टूबर 2018 में निकाला गया था और इसमें जो टैरिफ निकल के आया था 3 रुपये 13 पैसा से लेकर के 3 रुपये 23 पैसा, ये टैरिफ रेंज रहा। और 550 मेगावाट जो कि उसके 2 महीने 3 महीने बाद ही फिर निकला था, इसमें जो कि दिसंबर 2018 की डेट दी हुई है, इसमें 3 रुपये 2 पैसे से 3 रुपये 8 पैसा। देखिए उसमें देखिए 2-3 महीने के अंदर ही इसमें टैरिफ कम हो गया था, 3 रुपये 2 पैसे तक आ गया था लोवेस्ट, 3 रुपये 2 पैसे से 3 रुपये 8 पैसे। फिर हम 500 मेगावाट 1 जनवरी 19 में भी निकला था और हालांकि इसमें केवल 90 मेगावाट ही एलोकेट हो गया था, फर्दर जो कैपेसिटी थी बिट्स नहीं आई हुई थी और भी किसी और रीजन से फिर नहीं हो पाया था, तो केवल 90 मेगावाट ही इसमें एलोकेट किया गया 500 मेगावाट में। इसमें भी टैरिफ रेंज वही 3 रुपये 2 पैसे से लेकर के 3 रुपये 5 पैसे तक ही था। कहने का मतलब ये कि जो टैरिफ रेंज है एक्चुअली 3 रुपये के आसपास ही यूपी में आ गया था। बहुत सारे रीजन है टैरिफ के लिए, एक तो बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो डिस्कॉम को लेकर के, प्लस लैंड की अवेलेबिलिटी को ले, थर्ड लैंड अवेलेबिलिटी,
थर्ड जो आपका है वो इंसोलेशन लेवल है। तो ये सब फैक्टर्स को लेकर के टैरिफ यूपी में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। छठे नंबर पर जो टेंडर की जो मैंने जिक्र किया वो 500 मेगावाट सितंबर 19 में है, जो कि कैंसिल हो गया था वो। फिर उसके बाद 275 मेगावाट का, जो अभी हम 75 मेगावाट की बात, जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो बेसिकली इट इज़ पार्ट ऑफ 275 मेगावाट। इसमें ये 440 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, तो इसमें ऑलरेडी जो है 125 मेगावाट जो है ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्ट्स में लग चुका है। बैलेंस कैपेसिटी 275 मेगावाट बच रही थी, तो इसके लिए टेंडर 2 बार सेकी ऑलरेडी इसमें निकाल चुका है, और इसमें कोई भी बिड्स प्रॉपर नहीं आए थे, तो 2 बार ये टेंडर कैंसिल हो गया था। इस बार टेंडर यूपी नेडा ने निकाला था। तो यूपी नेडा ने पहले 275 मेगावाट का टेंडर निकाला जनवरी 2021 में, और इसमें केवल 200 मेगावाट की कैपेसिटी अवार्ड हुई, और जिसका टैरिफ ₹2.68 था। बैलेंस कैपेसिटी 75 मेगावाट नहीं हो पाया था, इसके लिए 275 मेगावाट फिर दोबारा उसने 2 महीने बाद मार्च 2021 में निकाला था, जो कि फाइनली इसको SJVN लिमिटेड को फिर इसने अवार्ड किया। तो होप ये तो रहा यूपी के बारे में। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरा हमेशा इस मकसद यही रहता है कि कोई भी अगर मैं न्यूज़ कवर करता हूँ तो उस न्यूज़ से रिलेटेड उस पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या स्टेटस रहे और रिलेटेड क्या टॉपिक है, मैं उसमें भी आपको साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ और करता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।